आपका अपना YouTube चैनल हॉरिजॉन ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम डिस्काउंट को कवर कर रहे हैं, तो आज हम डिस्काउंट का टाइप 2 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम इसका बेसिक बातों को चर्चा किए थे, जिसमें हम बताए थे कि समतुल बट्टा को हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। आज हम समतुल बट्टा से संबंधित क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं, तो आप हमारे वीडियो के साथ बने रहें, जरूर आपको प्रॉफिट पहुंचेगा। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक मेज का अंकित मूल्य 300 रुपया है, तो एक मेज का मार्क प्राइस दिया गया है 300 रुपया तथा इस पर है ना दो क्रमागत बट्टे 20% तथा 10% के लिए दिए गए है ना। दो तरह का बट्टा इस पर दिया जाता है, 20% और 10%, और नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त बट्टा दिया जाता है। तो हमको ये बोला जा रहा है कि मेज का क्रय मूल्य क्या है, अगर कोई ग्राहक उसको खरीदेगा तो कितना में खरीदेगा। तो आप इन बातों को ध्यान से समझें कि अगर ग्राहक के अगर खरीद रहा है तो ग्राहक के लिए तो क्रय मूल्य होगा, लेकिन दुकानदार के लिए वो क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य होगा। तो दुकानदार का विक्रय मूल्य और ग्राहक का क्रय मूल्य दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इसमें दिया हुआ था, क्या बातों को ध्यान से समझें, मेज का मार्क प्राइस दिया हुआ था, अंकित मूल्य दिया हुआ था। तो मेज का अगर हम अंकित मूल्य लिख लें, अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य बराबर है कितना, 300 रुपया। और इस पर वो दो तरह का पहले बट्टा देता है और नगद भुगतान के लिए एक अतिरिक्त बट्टा देता है। तो दो बट्टा कितना कितना दिया है, 20% और 10% का बट्टा दिया, और नगद भुगतान के लिए 5% अतिरिक्त वो बट्टा देता है। तो पहले ये दो बट्टे के बारे में बात कर लेते हैं। पहला बट्टा है हमारा कितना, 20% का, दूसरा बट्टा है कितना, 10% का, और ये तीसरा बट्टा है कितना, 5% का। तो पहले समतुल बट्टा हम निकाल लेते हैं इसका। तो समतुल बट्टा निकालने का तरीका क्या, 20 बट्टा यहाँ कितना लिखे 100, यहाँ 10 बट्टा कितना लिखे 100, और यहाँ 5 बट्टा कितना लिखे 100। इसको काटे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 10 एकम 10, 10 दही के 100, इसको काटे 20 25 100। तो ये नीचे वाला जो चीज होता है वो हमारा क्या होता है, मार्क प्राइस, इसी को बोलते हैं अंकित मूल्य, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, छूट। तो ये क्या हो गया, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस, और ये हमारा क्या हो गया, छूट। उसी प्रकार से देख ले, ये क्या हो गया हमारा, मार्क प्राइस, और ये हमारा क्या हो गया, छूट। तो अगर इन बातों को हम देखें ध्यानपूर्वक, पहला वस्तु के लिए अगर हम बात कर ले, तो पहला वस्तु का मार्क प्राइस है कितना, 5, और छूट दिया कितना, 1, तो बेचा होगा कितना में, तो बेचा होगा 4 में। तो अगर हम बात कर ले पहला वस्तु के लिए, यहां लिख लेते हैं मार्क प्राइस और यहां लिख लेते हैं विक्रय मूल्य। तो अगर हम पहला वस्तु के लिए बात कर ले, तो पहला वस्तु का मार्क प्राइस हो गया 5, 1 रुपये का छूट दिया तो बेचा होगा कितना में, 4 में बेचा होगा। तो यहां पर आप कितना लिख लें, 4। दूसरे वस्तु के बारे में अगर हम बात कर ले, तो दूसरे वस्तु का मार्क प्राइस है कितना, 10, तो आप यहां कितना लिख ले, 10, और 1 रुपये का छूट दिया तो बेचा होगा कितना में, 9 में। फिर तीसरे वस्तु का मार्क प्राइस हो गया कितना, 20, और 1 रुपये का छूट दिया तो बेचा होगा कितना में, 19 में। हम क्या निकाल रहे हैं, हम समतुल्य बट्टा को निकाल रहे हैं। तो समतुल्य बट्टा को इसी प्रकार से निकाला जाता है, आप देखें यहाँ ध्यान से। अब देखिए, जो कटता है उसको हम काट लेते हैं। अगर इसको हम काटने की कोशिश करें तो देख ले, ये कटेगा, ये कितना बार में, 5 बार में। आप फिर क्रॉस इस तरह से क्या क्रॉस आप काट सकते हैं ना। आप किस तरह से नहीं काट सकते हैं, इसको इस तरह से नहीं काट सकते हैं, ऊपर नीचे नहीं काट सकते हैं, आप ऐसे ऐसे भी काट सकते हैं और क्रॉस भी काट सकते हैं। हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ इन सब बातों को। अब यहाँ पर अगर गुना करें अगर हम, तो 5 कितना हो गया, 25, और 25 में 10 से करेंगे तो कितना होगा, 250, और अगर इसमें हम गुना कर लें तो कितना होगा, 171। अब इन बातों को ध्यान से समझें, ये घर किसका था, मार्क प्राइस का घर था। तो यहां पर जो वैल्यू आया हमारा 250, जो वैल्यू आया वो हमारा किसका है, मार्क प्राइस का है। और ये घर किसका था, विक्रय मूल्य का था। तो अगर यहां पर हम देखें 171 जो है हमारा क्या है, विक्रय मूल्य है। तो 171 रुपया हो गया हमारा विक्रय मूल्य और 250 रुपया हो गया हमारा मार्क प्राइस। लेकिन अब एक बात कहें, ये दुकानदार के लिए क्या है, 171 रुपया दुकानदार के लिए क्या है, क्रमिक छूट देने के बाद दुकानदार उसको उतना में क्या करेगा, बेचेगा। और जब दुकानदार बेचेगा तो ग्राहक क्या करेगा, खरीदेगा। तो दुकानदार के लिए तो ये तो विक्रय मूल्य है, लेकिन ग्राहक के लिए क्या है, क्रय मूल्य है। तो आप ध्यान से समझेंगे, अगर बोलेगा कि ग्राहक इसको कितना में खरीदेगा, तो ग्राहक इसको 171 में खरीदेगा। दुकानदार इसको कितना में बेचेगा, तो दुकानदार इसको 171 में बेचेगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि मेज का हमको बोल रहा था क्रय मूल्य निकालने के लिए। तो अगर मेज का हमको क्रय मूल्य निकालना है तो देख ले इन बातों को। तो हम बताए थे कि तुलना समान चीजों में किया जाता है। अब बताइए, अंकित मूल्य है हमारा कितना, 300।
तो यहाँ पर लिख ले 300। अंकित मूल्य का तुलना किससे करेंगे? अंकित मूल्य से करेंगे, और अंकित मूल्य यहाँ हमारा है कितना? 250। तो यहाँ कितना लिख लेंगे? 250। और जिससे भी निकालना उससे हम क्या करते हैं? गुना करते हैं। तो बोलता है क्रय मूल्य निकालने के लिए, तो क्रय मूल्य का वैल्यू है कितना? 171। और यही ग्राहक के लिए किसका काम करेगा? क्रय मूल्य का। तो आप 171 से आप क्या कर ले? गुना कर ले। अब इससे ये काट ले, 5 5 25 और 5 6 कितना हो गया? 30। अब तो कटेगा नहीं, तो आप यहाँ क्या कर ले? गुना कर ले। तो गुना कर लेंगे तो 1026 और बटा कितना आएगा? 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 205.2 आएगा। इतना रुपया क्या होगा? मेज का करेंगे, और यही हमारा इसका आंसर हो गया। आइए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये बोला जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। कह रहा है एक पंखा का अंकित मूल्य 800 रुपया है तथा यह 10% और 5% के क्रमिक बट्टे पर उपलब्ध है। तो एक पंखा का जो हमारा अंकित मूल्य है, तो आप अंकित मूल्य लिख लें पहले कि अंकित मूल्य हमारा हो गया कितना? 800 रुपया। और इस पर 2 प्रकार का छूट दिया जाता है। तो पहला छूट हमारा है कितना का? 10% का, और दूसरा छूट है 5% का। तो बोलता है कि ग्राहक को इसके लिए कितना पैसा भुगतान करना पड़ेगा। तो 2 प्रकार का वो छूट देता है। तो पहला छूट को आप लिखें, पहला छूट ये हमारा हो गया, और ये हो गया दूसरा छूट। पहला छूट है कितना का? 10 का, और 10%, और दूसरा छूट है 5%। आप इनको यहाँ पे हल करें तो 10 बट्टा कितना लिखेंगे? 100, और यहाँ पर 5 बट्टा कितना लिखेंगे? 100। काटे तो 10 एकम 10, 10 दाई के 100, 5 एकम 5 और 5 दूना के 10। अब अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया मार्क प्राइस, अंकित मूल्य हो गया, और ये हमारा क्या हो गया? छूट हो गया पहला वस्तु का। और दूसरा वस्तु का ये क्या हो गया? अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? छूट। तब अगर यहाँ पर हम देखें ध्यानपूर्वक बातों को, तो हम लिख लें ये अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य। तो पहला वस्तु के लिए अगर हम बात कर ले तो पहला वस्तु का अंकित मूल्य है कितना? 10। छूट कितना का दिया? 1 का। तो बेचेगा कितना में? 9 में। तो अगर हम पहला वस्तु का बात कर ले, अंकित मूल्य 10, छूट 1, तो बेचा 9 में। दूसरा वस्तु के बारे में बात कर ले तो अंकित मूल्य हमारा है कितना? 20। 1 रुपये का क्या दिया? छूट, तो बेचेगा कितना में? 19 में। अब देखिए कट नहीं रहा, तो यहां से हम क्या कर लेते हैं? गुना। तो इसका गुना ऐसे करेंगे, 20 में 10 से करेंगे तो कितना हो गया? 200, और इसमें गुना करेंगे कितना होगा? 171। अब बताइए दुकानदार इसको बेचेगा कितना में? 171 में। और जितना में दुकानदार बेचेगा ग्राहक उतना में उसको क्या करेगा? खरीदेगा। तो हमको क्वेश्चन में यही बोल रहा था कि ग्राहक को इसके लिए कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो ग्राहक को इसके लिए 171 के बराबर मूल्य चुकाना पड़ेगा। अब देखिए रियल वैल्यू है हमारा कितना? 800। तो अंकित मूल्य का तुलना किससे करेंगे? अंकित मूल्य से करेंगे, और यहाँ अंकित मूल्य है कितना? 200। तो अंकित मूल्य का तुलना अंकित मूल्य से, और जिसे भी निकालना उसको क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो 171 का वैल्यू हमको निकालना, तो 171 से आप क्या कर ले? गुना कर ले। इसको काट ले, कितना बार में कटेगा? 4 बार में। ये 4 7 कितना हो गया? 28, और 4 और 2 कितना हो गया? 6। इतना रुपया हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा ये बोला जा रहा है कि अशोक ने एक सूटकेस 720 रुपये में खरीदा। तो अशोक ने कितना में खरीदा? 720 रुपये में खरीदा। तो अशोक के लिए क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। लेकिन दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य, क्योंकि अशोक खरीद रहा था। अशोक के लिए क्या होगा? क्रय मूल्य, और दुकानदार उतना में क्या क्या होगा? बेचा होगा। तो दुकानदार के लिए क्या होगा? विक्रय मूल्य। तो अगर यहां पर हम बात कर ले तो ये क्या है? क्रय मूल्य दिया गया। तो सीपी का वैल्यू कितना हो गया? 720 रुपया। अब उसके बाद में क्या कहता है कि यदि इसके अंकित मूल्य पर, जो सूटकेस का जो अंकित मूल्य है उस पर 20% बट्टे के बाद एक और अतिरिक्त बट्टा दिया गया 10% का। मतलब इस पर 2 तरह का बट्टा दिया जा रहा है। कितना कितना का? 20% का और 10% का। तो देख ले, अगर हम बट्टा के बारे में बात कर ले तो पहला बट्टा, और ये हो गया हमारा दूसरा बट्टा। पहला बट्टा है हमारा 20% का, और दूसरा बट्टा है 10% का। तो देखें तो 20 बट्टा कितना हो गया? 100। 20 एकम 20, 20 पचे 100, 10 बट्टा 100, तो 10 एकम 10, 10 दही के 100। अगर हम बात करें तो ये क्या हो गया? अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? छूट। आपको पता होगा ये हो गया अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया? छूट। अगर जिनको भी इनमें प्रॉब्लम हो रहा है वो हमारा पिछले वाले वीडियो को देखें, हमने पूरा का पूरा बात को यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये अंकित मूल्य क्या होगा और कैसे होगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें, ये पहला वस्तु है और ये दूसरा वस्तु है, और सॉरी यहाँ पर हम इस प्रकार से लिख लेते हैं, ये मार्क प्राइस और ये हो गया विक्रय मूल्य पहला वस्तु के लिए। पहला वस्तु का अंकित मूल्य है कितना? 5। छूट कितना का दिया? 1 का। तो 5 रुपया अंकित मूल्य है, 1 का छूट दिया तो बेचेगा कितना में? 4 में। दूसरे वस्तु का बात कर ले तो हमारा अंकित मूल्य है कितना? 10।
अगर 1 रुपये का छूट दिया तो बेचेगा कितना में, 9 में। अब देखें अगर ये कटता तो आप काट ले, 2 बचे 10 और 2 दूना के 4, अब तो कटेगा नहीं, तब गुना कर ले, इसमें गुना करेंगे कितना आएगा 25 और इसमें गुना करेंगे 9 दूना 18। मतलब अब मार्क प्राइस हो गया कितना 25 और विक्रय मूल्य हो गया कितना 18। मतलब दुकानदार 18 में बेचा होगा और ग्राहक क्या होगा 18 में खरीदा होगा, क्योंकि दुकानदार जितना में बेचेगा ग्राहक तो उतने में खरीदेगा। अब बताइए ग्राहक खरीदा है कितना में, 720 में, तो ये दुकानदार के लिए तो विक्रय मूल्य है लेकिन ग्राहक के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। तब ये बताइए अगर हम ये देखें यहाँ पर क्या दिया गया क्रय मूल्य, ग्राहक के लिए क्रय मूल्य और ग्राहक के लिए क्रय मूल्य कितना 18, तो क्रय मूल्य का तुलना किससे कर देंगे क्रय मूल्य से, तो 720 अब बट्टा कितना हो गया 18, और जिससे भी निकालना उसको गुना करेंगे। और हमको क्वेश्चन में यहाँ पर बोल रहा अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य है कितना 25, तो 25 से आप गुना कर दें तो 18 चौक कितना हो गया 72। अगर हम गुना कर लेते हैं तो 25 चौका 100 और 1 0 और इतना रुपया सूटकेस का हमारा क्या है मार्क प्राइस है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जा रहा है कि किसी बिल पर 35% बट्टा, पहला कितना बोला है 35% बट्टा, उसके बाद में बोला है तथा 20% और 20% के दो अनुक्रमिक बट्टे, कितना कितना का बोला है 20% और 20%, तो 20% और 20% का दो अनुक्रमित बट्टा मतलब समतुल्य बट्टा होगा कितना, तो 2 को बट्टा दिया है तब तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं 20 प्लस 20 घटाओ 20 गुना 20 बट्टा कितना 100। तो अगर हम यहाँ पर बात कर ले तो 40 और माइनस ये कटेगा कितना होगा 4, तो कितना होगा 36%। तो आप यहाँ पे ध्यान दें ये पहला कितना बोला 35 और ये कितना बोला 36, तो अब बोलिए इन दोनों का अंतर है कितना, इन दोनों का अंतर है हमारे अनुसार से 1। और क्वेश्चन में बोला जाता है कि जब इतना छूट के अपेक्षा जब 20% और 20% का दो अनुक्रमिक छूट दिया जाता है तो अंतर आता है 22 का, कितना का था 22 का। तो क्वेश्चन में अंतर कितना का 22 का और हमारे अनुसार अंतर कितना का 1 का, तो अंतर का तुलना किससे करेंगे अंतर से करेंगे। और यहाँ पर हमको बोल रहा कि बिल कितने रुपये का है, तो कोई बिल 100% के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम बिल निकालने के लिए 100 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा 2200 रुपया क्या हो गया आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक डीलर 1500 रुपये में सूचीबद्ध मेज खरीदता है, मतलब एक मेज का जो सूचीबद्ध मूल्य है वो कितना है 1500 रुपया। तो ध्यान दें तो सूचीबद्ध मूल्य मतलब मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया 1500 रुपया। तो सूचीबद्ध मूल्य कितना था 1500 रुपया है, और क्या करता है कि उस पर उसको 20% और 10% का अनुक्रमित बट्टा दिया जाता है। सूची मूल्य हमारा 500 रुपया और इस पर कितना बट्टा दिया जाता है 20% और 10% का दो बट्टा दिया जाता है। तो अगर हम पहला बट्टा लिख लें ये कितना हो गया 20% और दूसरा बट्टा लिख लें हम तो ये कितना हो गया 10%। अब अगर इसको तोड़े तो 20 बट्टा कितना 100, इसको तोड़े तो 10 बट्टा कितना 100, 10 से कम 10, 10 दही के 100, 20 से कम 20, 20 पचे 100। अब अगर यहाँ पर हम बात कर ले तो ये मार्क प्राइस हो गया, मार्क प्राइस कितना 5 और छूट कितना का दिया 1 का। उसी प्रकार से मार्क प्राइस हमारा कितना हो गया 10 का और छूट कितने का दिया 1 का। तो अगर हम यहाँ से ध्यान दे दें तो हम देख लें ये मार्क प्राइस और ये हमारा क्या हो गया विक्रय मूल्य। तो पहला वस्तु के बारे में अगर हम बात कर ले तो पहला वस्तु का मार्क प्राइस है कितना 5, छूट कितना का दिया 1, तो बेचेगा कितना में 4 में। दूसरे वस्तु के बारे में अगर हम बात कर ले तो दूसरे वस्तु का मार्क प्राइस है कितना 10, छूट दिया 1 का, तो बेचेगा कितना में 9 में। अगर इसको काटना है तो अब काट लें, 2 दूना के 4, 2 पचे 10, तो 5 पचे 25 और 9 दूना कितना हो गया 18। इसका मतलब अब एक बात ध्यान दें कि मार्क प्राइस है कितना 25 और विक्रय मूल्य है कितना 18। तो अगर हम यहां से देखें तो छूट कितना कर दिया। अच्छा आप ये देखें ये हमारा क्या है मार्क प्राइस है, ये हमारा मार्क प्राइस है और यहाँ पर हमारा मार्क प्राइस कितना है 25 है। तो मार्क प्राइस का तुलना किससे कर लेंगे मार्क प्राइस है। तो देखिए मार्क प्राइस का तुलना अगर हम मार्क प्राइस से करेंगे तो 1500 और बट्टा कितना हो गया 25। हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं, विक्रय मूल्य का वैल्यू है कितना 18, तो हम यहाँ 18 से क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं। ये हमारा क्या निकला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकला लेकिन ये डीलर के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य, डीलर के लिए क्या हुआ क्रय मूल्य, क्योंकि इतना छूट पर वो क्या किया होगा खरीदा होगा, तो ये डीलर के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य। तो अगर हम यहाँ पर काटे तो 25 चौका कितना हो गया 100 और यहाँ पर देख ले 1500 है ना, तो 1500 का आप इस प्रकार से लिख लें, ये कितना बार में 25 चौका 100, 15 चौका कितना हो गया 60 और 60 में फिर कितना से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 18 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 1080 इतना रुपया। इतना रुपया क्या आया
डीलर के लिए आया क्रय मूल्य आया, डीलर का है क्रय मूल्य। अब डीलर क्या करता है ना कि ये इस पर 20 रुपया वो ढुलाई पर खर्चा करता है। डीलर जो है जो हमारा मटेरियल है, मटेरियल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में 20 रुपये वो खर्चा करता है। तब ये बताइए कि उसका क्रय मूल्य कितना आया है ना, 1080 आया, और 20 रुपया वो खर्चा क्या, वो तो क्रय मूल्य पर ही जुटेगा। अगर हम डीलर के बारे में देख लें, कुल क्रय मूल्य निकालना चाहें तो सीपी बराबर 180 अब प्लस कितना हो गया 20, तो सीपी बराबर कितना हो गया 1100 रुपया। ये डीलर का क्या आ गया क्रय मूल्य। अब उसको जो है ना 20% लाभ पर डीलर बेचना चाहता है। डीलर के लिए क्रय मूल्य कितना है 1100 रुपया, और इसको 20% लाभ पर क्या करना चाहता है, बेचना चाहता है। तो बोलेगा, बोल रहा कि कितना में बेचेगा, ये बोलिए ये है हमारा क्या क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का तुलना किससे करेंगे, क्रय मूल्य से, और हमारे अनुसार क्रय मूल्य होता है कितना 100, 20% लाभ पर विक्रय मूल्य कितना 120, तो 120 से क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। ये क्या निकला विक्रय मूल्य, डीलर कितना में बेचेगा, डीलर इतना में क्या किया, खरीदा, 20 रुपया क्या किया, ढुलाई पर खर्चा किया, उसके बाद वो 20% लाभ पर वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, तो कितना बेचेगा 120 से बेचेगा। अब यहां से इसको क्या कर ले, काट ले। अब अगर हम गुना कर लेते हैं तो 12 में आप 11 से गुना कर ले, 12 और 12 2 3 1 आ गया 132, और यहाँ पर 1 0 है तो 1 0 इतना रुपया। मतलब डीलर जो है अगर उसको 20% लाभ पर बेचना हो तो कितना बेचेगा, 1320 रुपया में वो बेचेगा। हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोग के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।